बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है इमोशंस के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस। देखिए, जिस तरह हर चीज़ के लिए मेहनत है, इस तरह पॉजिटिव रहने के लिए भी मेहनत है। लुबे लुबाब यही है हमारी सारी क्लासेस का। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, इंसान को मिलता वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया कोशिश में बनाई है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी कबद, सूरह बलद की आया। अल्लाह कहते हैं कि हमने इंसान को कोशिश में, मुशक्क़त में पैदा किया। तो मुशक्क़त तो है और यही आजमाइश है, यही टेस्ट और ट्रायल है कि इंसान जो है अपने साइकोलॉजिकल मे बी डीमंस या डार्कनेस कह लें उस साइड को, या नफ्से अम्मारा कह लें, या कुछ वीकनेसेस, तो उनको किस तरह कंट्रोल करता है और किस तरह जो है ही और शी ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। यही आसनु अमला है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने ज़िंदगी और मौत नहीं बनाई लेकिन इसलिए कि हम देखें तुम में आसन अमल करने वाला कौन है। तो आसन अमल यही है जिहाद बिन नफ्स, आसन अमल यही है कि फ़ाइट योर ओन नफ्स, आसन अमल यही है कि कोई मुश्किल आ जाए तो फिर पेशेंस, सब्र, शुक्र, और आसन अमल यही है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको अच्छे अंदाज में सॉल्व करना। ये सब आसन अमल में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस्लाम हैज़ गिवन अस अ कंप्लीट फ्रेमवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशनसीबी ये है कि इस्लाम ने हमें पूरा फ्रेमवर्क दे दिया, दुआएं सिखा दी, पॉजिटिव रहने का तरीका बता दिया, तवक्कल का कॉन्सेप्ट दे दिया, नमाज का फ्रेमवर्क है पूरा अल्हम्दुलिल्लाह। सो देयर इज़ सो मच जिसकी मदद हम पकड़ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज और सब्र में ताकत पकड़ो, मदद पकड़ो नमाज और सब्र में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह आज का टॉपिक, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने जो है वो नेगेटिव थिंकिंग को लेकर वसवसास को जो है डिस्कस किया था, और वसाविस में हमने ओसीडी को भी कुछ डिस्कस किया था, और उसके कुछ मैंने आपको इस्लामिक तरीके बताए थे। फिर मैंने आपको एक साइकोलॉजिकल तरीका बताया था कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग का, जो कि एक अच्छा तरीका है। उसमें यही है कि आप लिखते हैं अपनी ओवर थिंकिंग को और उसको लिख कर आप चैलेंज करते हैं। असल में इसके पीछे साइंस ये है कि आप अपने ब्रेन के पाथवे बनाते हैं, जो न्यूरॉन्स के पाथवे हैं। ये बेसिक साइंस है। देखें, व्हाट वायर्स टुगेदर फायर टुगेदर, ये साइकोलॉजी में एक जुमला है कि जो चीज़ वायरिंग आपस में इकट्ठी बना लेती है वो फिर उसी तरह आपके न्यूरॉन्स फायर भी करते हैं। तो जिस तरह वायरिंग है, ये वायरिंग आपको नज़र आ रही है, इस तरह आपकी ब्रेन में भी एक वायरिंग है, वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन है। तो उन कनेक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर आपकी सोचें होती हैं। ठीक है, तो जाहिर है अगर आप कोई अच्छा पाथवे बना लेंगे, कोई अच्छी हैबिट बना लेंगे, तो फिर आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। तो ये बड़ी बेसिक सी साइंस है जो हमने पढ़ी, और इसीलिए ये मेथड भी अच्छा है कि यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। आपका वो पाथवे ग्रैटिट्यूड का बन जाएगा। देखें, जो बंदा बहुत शिकायतें करेगा और मुंह पे शिकायतें ही लाएगा, उसका फिर वो वाला पाथवे बनेगा शिकायतों वाला, उसकी फिर नेगेटिव थिंकिंग ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव ही अल्फाज बोल रहा है। जो शुक्रगुजारी के अल्फाज बोलेगा, इसीलिए हमारा दीन बहुत इस पर तलकीन करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो हर बात पे, अल्लाह का शुक्र करो और सोचा करो कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आज कुछ और आपको टेक्निक्स बताता हूँ साइकोलॉजी से, इंशाल्लाह ताला अपनी सोच को ठीक करने के हवाले से, या अपनी प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह ताला ठीक करने के हवाले से। साइकोलॉजी में काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स की अप्रोच के मुताबिक मसाइल को हल करने का डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सबसे पहली कॉग्निटिव अप्रोच है। कॉग्निशन सोचों को कहते हैं। तो देखिए, सोचें ही असल में कॉग्निटिव अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हर चीज़ सोचों से जन्म लेती है। सोचों को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इन शॉर्ट उनकी अप्रोच है। ठीक है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जो है, ये एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग को ही डिस्प्लेसमेंट थ्योरी भी कहते हैं। यानी डिस्प्लेस कर दो, बुरे ख्यालात को अच्छे ख्यालात से डिस्प्लेस कर दो, दैट्स इट। आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे मैं एक मिसाल अक्सर दिया करता हूँ। अब देखिए, ये 4 अप्रोच हैं, बिहेवियरल, ह्यूमनिस्टिक और साइकोडायनेमिक। बिहेवियरल वाले जो हैं वो बिहेवियर और एनवायरनमेंट पे फोकस करते हैं। इसी तरह जो ह्यूमनिस्टिक वाले हैं वो इनर पोटेंशियल और विल पावर पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो साइकोडायनेमिक अप्रोच वाले हैं वो बहुत डीप
लाशऊर के जो थॉट्स हैं, जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उन पे फोकस करते हैं। अब मैं एक मिसाल से हमेशा समझाता हूँ कि देखिए, मिसाल के तौर पे कोई बंदा इन चारों साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और उसका मसला ये होता है कि उस बंदे का ये बिलीफ बन चुका है कि दुनिया में अच्छाई नहीं है या दुनिया में मोहब्बत नहीं पाई जाती, ठीक है, यानी देयर इज नो सच थिंग एज लव। वो इतना कड़वा हो चुका है वो बंदा, ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मैनी एक्सपीरियंसेस। अब कॉग्निटिव वाले के पास जाएंगे तो वो किस तरह उसके साथ डील करेगा? वो उसको सिंपली ये डील करेगा कि वो उससे बातचीत करेगा और वो बातचीत करते हुए सिंपली उसमें पॉजिटिविटी डाल रहा होगा और इतने माहिराना अंदाज में डाल रहा होगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत माहिर होते हैं, ये जो इस तरह के थेरेपिस्ट होते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगने देते कि आपको पॉजिटिव कर रहे हैं बातों बातों में, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो कहेगा कि मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं है, कोई जो है ना वो खैर खाई नहीं है, सब सेल्फिश हैं, सब अपना मतलब देखते हैं और कोई लाभ नहीं है दुनिया में, बस ये दुनिया जो है ना क्योस है और हमें क्यों पैदा कर दिया गया, मतलब अल्लाह मार ही देता तो बेहतर था, इस तरह की बातें, ठीक है। तो वो सिंपली उनसे पॉजिटिव गुफ्तगू करने लग जाएंगे कि नहीं देखें दुनिया में मोहब्बत है वगैरह वगैरह, इस तरह पॉजिटिव जुमले। यू गेट माई पॉइंट। यानी सिंपली नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच से वो रिप्लेस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा थेरेपी एक सेशन में नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि उसकी सोच तब्दील हो, ताकि वो पॉजिटिव बात करे, पॉजिटिव बात सुने, फिर तब्दील हो उसकी सोच, ठीक है। ये होता है बेसिकली। बिहेवियरल अप्रोच वाले के पास अगर वो जाता है तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसको मशवरे देगा कि यार सबसे पहले तो आप नहाया करें, ठीक है, यानी आपने नहाना ही छोड़ दिया, सबसे पहले तो आप साफ सुथरे रहा करें। इसके बाद ये कि आप अच्छे कपड़े पहना करें, कलरफुल कपड़े पहना करें। ये क्या आपने काले काले कपड़े पहने हुए, ठीक है ना, आप अपने बाल संवारा करें, वो इस तरह की चीज़ें एड्रेस करेगा उसकी। वो कहेगा यार अपने माहौल चेंज करें, आपने इतना डार्क कमरा बनाया हुआ है, मतलब इस कमरे में तो कोई भी डिप्रेस हो जाए आके, ठीक है, आप अपनी बेडशीट साफ सुथरी रखा करें, ठीक है, फिर आप अपनी कंपनी चेंज करें, अपने दोस्तों को चेंज करें। फिर वो मे बी ये एड्रेस करेगा कि आप गाने कौन से सुनते हैं। अब वो बंदा पता लगे जोन एलिया की शायरी सुन रहा है या वो जो है वो कवालियाँ सुन रहा है पुरानी दुखी किस्म की, तो फिर उसकी सारी सोच यही बन चुकी है कि दुनिया जो है ये मैस है। या वो जो है ना वो नाहिलिज्म की मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, जो नाहिलिस्ट फिलोसफर्स गुजरे हैं, जो वो था फिलोसफर बहुत बड़ा जर्मन नीचे, तो उसके आप कोट सुने, वो बहुत बड़ा नाहिलिस्ट था। नाहिलिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है जो वर्ल्ड हेटेड फिलोसफी है, कि दुनिया से नफरत फिलॉसफी। और ये तमाम जो वेस्टर्न लिटरेचर आपको मिलता है 18वीं और 19वीं सदी का, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो पोइट हो कोई बहुत बड़ा, चाहे वो कोई फिलोसफर हो, वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है, जर्मन भी आते हैं उसमें, वो नाहिलिज्म की मूवमेंट है। इसीलिए आप गौर करें वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, कभी आपने गौर किया? डार्क आर्ट है बहुत ज़्यादा, और इस्लामिक आर्ट बहुत होपफुल है। ये बहुत वाज़ेह फ़र्क है। आप किसी आर्ट के स्टूडेंट से कभी पूछिएगा, वेस्टर्न आर्ट इज़ वेरी गॉथिक, वेरी डार्क, उसमें डिप्रेसिंग चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, और इस्लामिक आर्ट इज़ फुल ऑफ कलर। आप कैलीग्राफी देखें, आप हमारे स्ट्रक्चर्स देखें कितने कलरफुल हैं। आप वेस्टर्न स्ट्रक्चर देखें, बिल्डिंग्स के बहुत गॉथिक हैं, बहुत अजीबोगरीब वाइब आती है, बहुत शैतानियत सी टपकती है उनमें, डिमोनोलॉजी की झलक मिलती है, ठीक है। उसकी वजह यह कि वेस्टर्न जो मुआशरा है वो बहुत डिप्रेशन से गुजरा था, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें 15 to 17 सेंचुरी बहुत डिप्रेशन वाला उनकी सोसाइटी में डिप्रेशन थी, ठीक है। तो उस वजह से उनके इंटेलेक्चुअल जो हैं वो बहुत डार्क साइड की तरफ गए और वो बाकायदा नाहिलिस्ट फिलॉसफी के कायल हो गए थे कि ये सब फजूल है, रिलीजन भी फजूल है, चर्च भी फजूल है, चर्च भी धोखा देता है, पोप भी धोखा देता है, ये सब आपस में मिले हुए, इस तरह की बातें, ठीक है। और कोई किसी के साथ सिंसेयर नहीं है, हम सब कीड़े मकोड़े हैं, हम सब ने कुचले जाना है, मारे जाना है। यानी इस तरह के आपको उनके कोट्स भी मिलेंगे जब आप उन फिलोसफर्स को डीप डाउन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये फिर आगे इन थ्योरीज ने मजीद इन ख्यालात को जो है ना वो स्ट्रेंथन किया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है जो पूरी जंगल की थ्योरी है कि बस अपने आप को बचाओ, दूसरों की छोड़ो, ठीक है। तो ये एक मटीरियलिज्म और ह्यूमनिज्म की जो मूवमेंट, ह्यूमनिज्म जो है ये ह्यूमैनिटी, इट्स नॉट अबाउट ह्यूमैनिटी इफ यू स्टडी अबाउट इट। ह्यूमनिज्म पूरी एक मूवमेंट है, ह्यूमनिज्म इंतहाई मटीरियलिस्टिक मूवमेंट है। ह्यूमनिज्म मूवमेंट का मतलब है कि थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये जो लिटरेचर है ये देखेगा वो बिहेवियरल अप्रोच वाला कि ये कहीं वो लिटरेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं। आपने अक्सर नोट किया होगा ये जो अक्सर टीवी सीरीज बनती है ना, उनमें बहुत ही डिप्रेसिंग एक वो कंक्लूजन दिया होता है
कि जी दुनिया है ही ऐसी, डील विद इट, ठीक है। दिस इज क्वाइट अ डिप्रेसिंग सोल्यूशन कि नो वन इज सिंसियर एट द एंड ऑफ द डे, बड़े बड़े धोखे दे जाते हैं अपने, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर तो कोई बंदा वो चीज़ें देख रहा है तो ऑब्वियसली उसमें डार्कनेस ज़्यादा होगी और उसमें होपलेसनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो चीज़ें फॉलो कर रहा है, वो लिटरेचर फॉलो कर रहा है, ठीक है। जबकि इफ़ यू रीड इस्लाम, कुरान, तो इट्स फुल ऑफ होप, सुभान अल्लाह। हदीस दे आर फुल ऑफ होप, और इस्लामिक कैरेक्टर्स दे आर फुल ऑफ होप, ठीक है। हैविंग सेड इट, वेस्ट में भी होपफुल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन मैं जनरली अगर कंपेयर करूं तो वेस्टर्न लिटरेचर इज़ वेरी डिप्रेसिंग, वेस्टर्न पोइट्री इज़ वेरी डिप्रेसिंग, ओके। तो बिहेवियरल अप्रोच वाला ये चीज़ें देखेगा कि इसकी ये चीज़ें छुड़वाओ, क्योंकि ये चीज़ें जो है इसको इस कंक्लूजन पर लाई हुई है कि दुनिया बेकार। ह्यूमनिस्टिक वाले के पास जाएगा तो वो थोड़ी सी डांट डपट करेगा, उसका ये तरीका होगा कि देखो अपना कद देखो, अपनी शक्ल देखो कितनी अच्छी दी है अल्लाह ने, ठीक है ना, और अल्लाह ने तुम्हें जो है इतनी नेमतें दी हैं, अगर तो मुस्लिम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट है, या ये कि भाई तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है, क्यों ज़ाया कर रहे हो अपने पोटेंशियल को। उसका तरीका थोड़ा ये होगा, आप समझ रहे, यानी वो उसके अंदर के पोटेंशियल को थोड़ा सा ललकारेगा, अंदर की विल पावर को जगाएगा कि अपना ख्याल रखो, क्या कर रहे हो, तुम पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। यानी माइंडफुलनेस है इसमें, सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम है, कि बजाय कि वो उसे कहे कि ब्लेम, देखें कुछ लोग आपकी हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं तो आप मजीद विक्टिम बनते जाते हैं, ऐसा होता है ना। जैसे आप किसी के पास गए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं, अब कुछ लोग हर चीज़ में हाँ मिलाएंगे तो आप और विक्टिम बन जाएंगे, आप कहेंगे फिर मैं तो बहुत बड़ा विक्टिम हूँ या बहुत बड़ी विक्टिम हूँ, मेरे साथ तो हुई ज्यादती है। लेकिन कुछ दोस्त आपने देखे होंगे वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, वो कोई काउंटर नैरेटिव भी देंगे, ताकि आप भी ये एहसास करें कि मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना मेरे प्रॉब्लम्स में, या माशरे ने मुझे तबाह किया या इर्द गिर्द के लोगों ने ही मुझे तबाह किया। तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली जो अप्रोच है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। इसी तरह सेल्फ टॉक है, इसमें एम्पावरमेंट है, एंड आस्किंग योर सेल्फ इज इट हेल्पिंग मी वगैरह वगैरह। साइकोडायनामिक वाले के पास अगर वो जाएगा या जाएंगी कि इस सोच के साथ कि जी दुनिया में मोहब्बत नहीं है या दुनिया में बस जो है ना वो तबाही है ये तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बातचीत करके, उनकी ड्रीम्स पूछ के या उनका बचपन पूछ के जो है ना वो कुछ ना कुछ ऐसा निकलवा लेगा कि मिसाल के तौर पे वो ये निकलवा लेगा कि बचपन में इनके वालिद बहुत टॉक्सिक थे, उन्होंने इन्हें बहुत मारा है, ठीक है। तो इस वजह से ये इनका बिलीफ बन गया कि अगर ये ऐसा कर सकता है वालिद जैसा फिगर, तो फिर तो ख़त्म बात, फिर तो कोई भी सिंसेयर नहीं है दुनिया में। हैविंग सेड इट, हम सब की ज़ाहिर कमी बेशी होती है फैमिलीज़ में, तो आप इसको अप्लाई ना फ़ौरन कर लीजिएगा कि मेरा वालिद सख्त है तो लिहाजा, ये एक्सट्रीम केसेस हैं, एक्सट्रीम केसेस। वालिद सख्त से मुराद है ऐसा वालिद जो बहुत एब्यूसिव हो, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। नॉर्मल वालिदैन डांटते हैं मारते हैं कोई मसला नहीं, वो उनकी बात नहीं की जा रही, ठीक है। तो ये बहुत ही कोई एब्यूसिव केस होगा, एक्सट्रीम एब्यूसिव केस होगा, जिसकी वजह से वो इस लेवल पर पहुंच गई या वो बंदा इस लेवल पे पहुंच गया कि लव है ही नहीं, मिलता ही नहीं लव, ठीक है। या उसको किसी बहुत ही लव्ड वन ने धोखा दिया होगा जो कि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है उसका। तो ये चीज़ें चारों अप्रोचेस लगाई जाती हैं साइकोलॉजी में एक बंदे के मसले को एड्रेस करते हुए। तो ये देखें, इस एंगल से आप भी देख सकते हैं अपने इशू को थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे कॉग्निटिव अप्रोच से अपने मसले को देखें कि एट द एंड ऑफ द डे देखें ये मेरी सोचें ही हैं, ओवर थिंकिंग है, अभी कुछ हुआ तो नहीं ना, दिस इज जस्ट आई एम थिंकिंग कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मेरे को खिलाफ हो जाएगा, ठीक है, या मैं तबाह हो जाऊंगा या हो जाऊंगी वगैरह वगैरह। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सोचें हैं, एक तो ये, तो इन सोचों को ठीक करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये कि बिहेवियरल अप्रोच से भी देखें अपने मसले को कि मेरी रूटीन क्या है। अगर मेरी रूटीन ही डिप्रेस्ड है तो फिर मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, ठीक है। ये भी है एक एंगल देखने का, और कई मिसालें हैं मेरे सामने, लोगों ने अपनी रूटीन्स ठीक की, वो ठीक हो गए, जल्दी सोना शुरू किया, ठीक है। देखिए मेहनत तो है ना, अब एक बंदा कहे कि ये भी नहीं मैं कर सकता, जल्दी भी नहीं मैं सो सकता, यानी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, तो फिर वो तो बहुत बड़ा मसला है। फिर तो उसने या तो शैतान ने बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो चुका है, या फिर वो पता नहीं उनका बहुत ही कोई सीरियस इशू है। अदरवाइज करना तो चाहिए, सीधी सी बात है। इफ़ यू विल चेंज समथिंग इन योर लाइफ फिर ही चेंज आएगी, अदरवाइज देखिए कोई बंदा हाथ पकड़ा के तो नहीं करने वाला, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आप दूसरों पे रिलाई करेंगे तो फिर तो आप इंतज़ार ही करते रहेंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल अप्रोच से भी आप अपने उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला कि मैं शायद कुछ चीज़ें ठीक करूं, मे बी मेरे फ्रेंड्स चेंज होने वाले हैं, मे बी मैं थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करके देखूं, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करके देखूं,
मे बी वॉक करके देखूं, पार्क में जाया करूं, वॉक करूं, ठीक है, हो सकता है उससे मुझ में पॉजिटिविटी आए, और आती है। कई लोग जो है अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, रूटीन चेंज करते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी आती है। मे बी आई नीड टू चेंज द थिंग्स आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग, मे बी आई नीड टू चेंज द जॉनरे, जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह इसमें देखें, चेंजिंग अपीयरेंस है, चेंजिंग एनवायरनमेंट है, चेंजिंग रूटीन है, सिटिंग इन पॉजिटिव, एंड इवन डाइट। सम पीपल चेंज देयर डाइट और उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, फास्ट फूड इज़ वेरी डेंजरस। खा सकते हैं, हराम नहीं है, लेकिन डेंजरस इन द सेंस बहुत ज़्यादा खाएंगे तो मैं उसको कोई हेल्दी डाइट नहीं समझता। और मैं क्या, बल्कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, ऑब्वियसली वो आपको उसके अगेंस्ट एडवाइस करेंगे। तो हेल्दी डाइट से क्या मुराद है? देखिए, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुबह उनकी आदत थी नीम गर्म पानी में शहद डाल के खाली पेट पिया करते थे। ये बड़ी पावरफुल आदत है, और ये यकीन करें मैंने किसी दौर में लगाई थी, आज से 7-8 साल पहले। अब नहीं है ऐसी। इससे एक तो वेट लूज होता है बहुत ज़बरदस्त, दूसरा यकीन करें एनर्जी बहुत आती है, और तीसरा आप पॉजिटिव बहुत रहते हैं उस दिन। ये मतलब ये मेरा पर्सनल तजर्बा है, ठीक है। इफ़ यू स्टार्ट योर डे लाइक दिस, आप देखें कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत रूटीन हो कि फजर पे बंदा उठे, थोड़ा कुरान पढ़े, ठीक है ना, और उसके बाद ये पिए शहद डाल के नीम गर्म पानी में। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे। तो ये यही कोशिश है बिहेवियरल अप्रोच में, करना पड़ता है इंसान को। एंड सो मैनी थिंग्स चेंज। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके मसाइल हल होना शुरू हुए व्हेन दे स्टार्टेड टू चेंज देयर रूटीन्स। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से भी आप अपने एंगल उसके प्रॉब्लम को देख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स की तरफ नज़र डाल सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स पे गौर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ करके, और अपने मे बी अल्लाह ताला से दुआ करके, और एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ आके कि यार आई नीड टू एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम। मे बी शायद मैं इस प्रॉब्लम से बहुत टग ऑफ वॉर कर रहा हूँ, तो टग ऑफ वॉर करने से कभी प्रॉब्लम बढ़ भी जाती है। समटाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट कि है तो है, अब क्या करें, ठीक है। जैसे वो हर क्लास में बताता हूँ, बाबा जी ने कहा था अब अल्लाह मारना चाहता है तो फिर क्या करें, सैलाब आ गया है, रब ने मारना है तो फिर मारना है, की करिए, असी मरनगे, रब नू राजी करन वास्ते मर के दिखावांगे। तो ये एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है कि भाई अब है तो है, क्या करें, अब रो कर तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, अब कुछ तो करना है, आगे तो बढ़ना है, ठीक है, और इंशाल्लाह जन्नत को टारगेट करना है। हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जन्नत है, तो जन्नत जब तक मोटिवेशन है तब तक क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा डिप्रेस होने की, ठीक है। तो इसी तरह सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आप को बकअप किया करें, पॉजिटिव रहा करें, सेल्फ टॉक किया करें कि यार मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। शैतान आपको बहुत बुरा फील कराएगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ क्वालिटीज़ भी हैं, चलो कुछ ना कुछ कोशिश तो जारी है ना, तो वो किया करें अपने आप से सेल्फ टॉक इंशाल्लाह ताला। और ये भी बड़ा ज़रूरी है, आस्किंग योर सेल्फ इज़ इट हेल्पिंग मी। ये भी अक्सर अपने से बात किया करें या लिखा करें कि ये जो सोचें हैं मेरी, एक हेल्प मुझे किस तरह से कर रही हैं, या ये जो मैंने अपने आप पे खुद प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हूँ ये मुझे हेल्प तो नहीं कर रही, ठीक है, तो आई नीड टू फाइंड सम सोल्यूशन। तो ये बड़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो होती है, ठीक है। इसी तरह साइकोडायनेमिक अप्रोच से भी आप अपने मसले को देख सकते हैं कि मे बी ये शायद कोई पास्ट का अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, जिसको मुझे सॉल्व करना चाहिए। आई नीड टू ओवरकम इट, आई नीड टू फेस माई डीमंस, आई नीड टू बी करेजियस, ठीक है। कभी कभी हम करेजियस नहीं होते, हम उस मसले को फेस नहीं करना चाह रहे होते, तो उस मसले को फेस करें, कोई बात नहीं, पास्ट में जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़े इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये मेरे ट्रॉमा को आप हील कर दें। आप हील कर सकते हैं, अल्लाह ताला से ज़्यादा कौन है जो हील कर सकता है। तो खैर, अगर इसकी आप डिटेल में जाएं, साइकोडायनेमिक अप्रोच में हिप्नोटिज्म भी इसमें होता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है। अगर आप साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ये सिगमंड फ्रॉयड का स्कूल ऑफ थॉट है बेसिकली। इसमें ट्रांसफरेंस मेथड होता है, इसमें हिप्नोटिज्म होता है, इसमें जो है फ्री एसोसिएशन एक मेथड है, ठीक है। फ्री एसोसिएशन में होता है कि वो क्लाइंट को कहते हैं कि बोली जाओ, जो मुंह में आता है बोली जाओ, रुकना नहीं। तो वो गिबरिश भी बोलता है तो वो कुछ ना कुछ पिक कर लेते हैं उसकी लैंग्वेज से, और उन्हें पता लग जाता है व्हाट्स गोइंग ऑन, या इसका ट्रॉमा क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह जो ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी एक मेथडोलॉजी होती है, कहते हैं अपने ड्रीम सुनाओ, आजकल ड्रीम्स क्या आ रहे हैं, तो बड़े माहिर होते हैं, वो ड्रीम से भी पकड़ लेते हैं बात को कि इनका मसला क्या चल रहा है। जैसे स्ट्रेस के ड्रीम्स हैं, स्ट्रेस के ड्रीम्स डिफाइंड है, ये जो सिगमंड फ्रॉयड था और कार्ल जंग, इन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन भी की हुई है। साइकोलॉजी में पढ़ाता हूँ, उसमें मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है पूरा ड्रीम इंटरप्रिटेशन। तो इन्होंने कुछ साइंस बताए कि अगर ये वाला ड्रीम आ रहा है तो इसका मतलब है ये ट्रॉमा है। इनकी एक कैलकुलेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो ऑथेंटिक हो, आप पढ़ सकते हैं, गूगल पे आके लिखें सिगमंड फ्रॉयड एंड कार्ल जंग ड्रीम इंटरप्रिटेशन। लेकिन
आप ये भी पढ़ें इस्लामिक ड्रीम इंटरप्रिटेशन, इस्लाम क्यूए का आर्टिकल है, islamqa.info, आप गूगल पे लिखें ड्रीम इंटरप्रिटेशन इस्लाम क्यूए, तो वो भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ड्रीम जो है ना वो मुख्तलिफ तरह से इंटरप्रेट होती है इस्लाम की रूह से, हमारे स्कॉलर्स ने बयान किया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले ड्रीम इंटरप्रेट होती है कुरान के थ्रू। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह ताला ने कुछ सिंबल्स बताए हुए, कुछ नाम बताए हुए, और उन सिंबल्स के साथ कोई स्टोरी जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पे किसी को परिंदा नज़र आता है ड्रीम में, तो कुरान में परिंदे की स्टोरी क्या है कि परिंदा क्या है, खबर लेकर आता है। अबाबील ने क्या, उसने क्या किया था, जो वो हुदहुद था, खबर दी थी। तो स्कॉलर्स कहते हैं जिसको परिंदे नज़र आ रहे हैं उसका क्या मतलब है, उसको कोई खबर मिलने वाली, अकॉर्डिंग टू कुरानिक इंटरप्रिटेशन। ठीक है, लेकिन ड्रीम इंटरप्रिटेशन इतना टेक्निकल सब्जेक्ट है कि ये 100% कोई भी ऑथेंटिक नहीं कह सकता यही होगा। हाँ, एक हदीस मिलती है कि अगर बहुत ही अच्छे इंसान से, सिंसियर इंसान से, इल्मी इंसान से ड्रीम डिस्कस करेंगे और जो वो कह देगा फिर वही होगी, क्योंकि वो अच्छी ही कहेगा। ये भी एक टेक्निकल बात। तो कुरान में कुछ है, जैसे हबल का जिक्र है, रोप का, किसी इंसान को रोप नजर आ रहा है कुरान में, तो उससे मुराद है कुरान, हबलुल्लाह क्या है, अल्लाह ताला की रस्सी, कुरान। इसी तरह कुरान में अगर किसी खाने का जिक्र है तो उसके साथ कोई स्टोरी अगर जुड़ी है उससे रिलेट करेंगे वो। ठीक है, तो ये पहली इंटरप्रिटेशन होती है कुरान के थ्रू। दूसरी इंटरप्रिटेशन है हदीस के थ्रू, यानी हदीस में भी कुछ इस तरह के वाक़यात आए होंगे। जैसे मिल्क, मिल्क किसी ने देखा तो वो इल्म है, नॉलेज है, क्योंकि नबी ने हदीस में खुद बता दिया कि मिल्क मुझे पेश किया गया और मुझे जो है वो शराब पेश की गई, वो ख्वाब में भी और जिब्राइल इस्लाम ने मिराज के सफ़र पे भी। ठीक है, तो आई चोज़ मिल्क, और मिल्क फितरत है। मिल्क का मतलब है बंदा फितरत पे है और नॉलेज मिलेगा इससे, मिल्क का ये भी मतलब है। इसी तरह हदीस में इवन टीथ गिरने का भी जिक्र आता है, वो मुझे अभी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं याद कि अगर कोई अपने टीथ गिरते देखता है तो उसका क्या मतलब है। स्नेक का देखें जिक्र, काला सांप। इसी तरह जो है वो कोई भी मूजी जानवर हो, छिपकली है, खैर वो शेर वगैरह मूजी जानवर ये होते हैं, तो उसका मतलब कोई बीमारी हो सकती है, शैतान है, हदीस की रोशनी में। ठीक है, इसी तरह फिर तीसरी अप्रोच होती है कि वो बंदा अगर कोई उसने देखा है उसका नाम देखा जाएगा, उसका नाम का मतलब क्या है, वो ड्रीम की इंटरप्रिटेशन होगी। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो ख्वाब में लेट से को बंदा नजर आया, उसका नाम है बशीर आपके सर्कल में, तो बशीर का मतलब बशारत देने वाला को खुशखबरी मिलेगी। तो ये भी एक साइंस होती है कि उसका नाम का मतलब क्या है, जिसको वो बंदा नजर आया, कलसूम लेट से किसी को नजर आए, उसका क्या मतलब है। ठीक है, लेट से किसी को जो है वो दादी, हमारी नानियों के यही नाम थे ना, कलसून, जन्नत खातून वगैरह वगैरह, जन्नत खातून किसी को नजर आई तो इंशाल्लाह जन्नत की बशारत है। ठीक है, इसी तरह वो नाम का मतलब क्या है। तो ये बड़ी टेक्निकल साइंस है ड्रीम इंटरप्रिटेशन, जो हमारे उन्होंने ड्रीम इंटरप्रिटेशन के, उन्होंने ये इस्लाम क्यूए पे मिल जाएगा आप, ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ इस्लाम क्यूए की बातें। ठीक है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच में एक तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन है, वो उससे पता लगा लेते हैं कि इनमें चल क्या रहा है, इनको स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस की वजह क्या है। फिर जाहिर है कि वो एक हिप्नोटिज्म तो फिर बहुत हाई लेवल अप्रोच है, वो तो इस लेवल पे जाते हैं कि एनएलपी भी जो है आजकल बहुत फेमस हो रहा है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, अगर आपको पता है, उसके कुछ सर्टिफाइड लोग भी हैं आजकल, काफ़ी कॉमन है, काफ़ी लोगों ने कर लिया एनएलपी। एनएलपी वाले भी यही करते हैं ना कि वो आपके अकॉर्डिंग टू देम लाशऊर को एक्सेस करते हैं और लाशऊर को एक्सेस करके वो मसला हल कराते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो आपकी आंखें बंद कराएंगे, आपको जो है ना ट्रांस स्टेट में ले जाएंगे, नींद, हाफ अस्लीप, हाफ अवेक, और उसके मुख्तलिफ तरीके हैं ट्रांस स्टेट में ले जाने के। मसल रिलैक्सेशन है, या आपके जो है ना वो एकदम से हाथ ऊपर करा के यूँ हाथ नीचे कराएंगे, वो होते हैं तरीके, मुझे इतना नहीं पता लेकिन उनको पता है। तो एनीवे वो उसमें फिर आपको कुछ इस तरह के जुमले कहेंगे कि सोचो तुम पानी में तैर रहे हो और अब बताओ व्हाट आर यू फीलिंग, या तुम अब और गहराई में जा रहे हो पानी में, अब तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। ये हिप्नोटिज्म के तरीके हैं अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, साइंटिफिक कितने हैं ये एक डिबेट है कि इज़ इट साइंटिफिक मेथड और नॉट, लेकिन समटाइम्स इट वर्क्स, क्योंकि हिप्नोटिज्म से काफ़ी मसले हल भी होते देखे हैं लोगों के। एनीवे तो फिर इसी तरह वो इस तरह ले जाएंगे कि अच्छा चलो आंखें बंद करो और रिलैक्स हो और अपने पुराने घर में चले जाओ, बचपन के घर में। अब वो बचपन के घर में ले जाएंगे, अब वो कहेंगे अच्छा इस कमरे में जाओ, फलाने कमरे में, तो वो उस कमरे में ले जाके कहेंगे क्या नज़र आ रहा है, तो वो कुछ तो बताएगा ना, मुझे ये नज़र आ रहा है बचपन के कमरे में या बचपन के घर में कौन कौन है, वो ये पूछेंगे सबसे पहले। तो इससे वो पता लगा लेंगे कि इसका बचपन डिस्टर्ब था या क्या था, मतलब समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, तरीके होते हैं उनके। तो वो जब उन्हें पता लग जाएगा फिर वो जो है ना रिजॉल्व करेंगे मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक तो वो
उन्हें रिलैक्स करा के कहेंगे कि अब ये मसला ख़त्म हो रहा है, तुम यही सोचो कि मसला ख़त्म होने वाला है वगैरह वगैरह। और बहुत ही हाई लेवल अप्रोच ट्रांसपेरेंस होती है। ट्रांसपेरेंस में ये होता है कि वो बंदा जिनके साथ उनका मसला होता है वो खुद बन जाते हैं, वो थेरेपिस्ट जो होता है उसी में, हिप्नोटिज्म में, और वो उसके साथ वो मसला हल भी कर लेते हैं। और ये कुछ लोग कहते हैं इट वर्कड। मिसाल के तौर पे एक खातून, ये मैं आपको रियल केस स्टडीज़ बता रहा हूँ, एक खातून जो है उनके अपने वालिद के साथ बहुत मसाइल थे, ये वेस्टर्न केस स्टडी है, और वो उनका वालिद बहुत बड़ा अब्यूज़र था, मोलेस्ट करता था। तो वो वालिद अब फौत हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसके जहन में बात बैठ गई थी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव। तो उसने थेरेपिस्ट ने किया क्या, ट्रांसफरेंस करा के खुद वालिद बन गया, और ख़ुद वालिद बन के उससे माफ़ी मांगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, यानी मैंने ज़्यादती की है, लेकिन ये कि अब मैं नहीं मौजूद तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो तुम माफ़ कर दो, भूल जाओ। तो ऐसा ही हुआ, उसने जब आंखें खोली तो वो हील हो चुकी थी अकॉर्डिंग टू द थेरेपिस्ट, ठीक है। इसी तरह वो इस तरह की चीज़ें भी, अब जैसे कोई डिवोर्स है तो वो इस तरह भी हील करा देते हैं, वो खुद बन जाते हैं, वो बंदा माफ़ी मांग लेते हैं उससे और हील कराने की कोशिश करते हैं। बहुत से तरीके हैं, कितना साइंटिफिक है वल्लाहु आलम, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है। तो लोग कराते हैं, कराने वाले कराते हैं, जाते हैं थेरेपिस्ट के पास, हिप्नोटिस्ट के पास। जहाँ तक ये कि कितना इस्लामिक है, इसमें कुछ बस निटी ग्रिटीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अदरवाइज़ कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। आप इस्लाम की पे भी पढ़ लीजिएगा, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, या सिंपल लिखें गूगल पे हिप्नोथेरेपी इस्लाम क्यों है, तो स्कॉलर्स को भी सुन सकते हैं आप। गूगल यूट्यूब पे लिखें हिप्नोथेरेपी शेख आसिम अल हकीम, हिप्नोथेरेपी डॉक्टर मोहम्मद सलाह, तो उनके भी व्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हिप्नोथेरेपी डज इट इवन वर्क, या हिप्नोटिज्म जो है ये कोई कराना चाहिए इस्लाम की रूह से कि नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये चार मैंने आपको बताया पर्सपेक्टिव्स हैं, तो ये बड़ा हेल्पफुल है। इंशाल्लाह आप अपने मसलों को इस तरह से हल कर सकते हैं, और आज के दौर में इनकी बड़ी अशद ज़रूरत है। देखें, आज के दौर में इसलिए ज़्यादा अशद ज़रूरत है क्योंकि आज के दौर में स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुका है और ज़्यादा हो चुका है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। हमारी जॉब्स हैं, हमारे जॉब्स पे मसले होते हैं, ठीक है, हमारे वर्क प्लेस पे मसले होते हैं, हमारी फैमिलीज़ में मसाइल होते हैं, फिर इसी तरह पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो हम सबको रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी चाहिए। हम इंसान एट द एंड ऑफ द डे, और हमें पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए ऑनेस्टली। अदरवाइज़ देखिए, अब ये वो दौर नहीं है जब प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, फितरी लाइफस्टाइल थी, सुबह सुबह लोग उठते थे, नेचर में जाते थे, खेतों में काम करते थे, अच्छा खाते थे, ऑर्गेनिक खाते थे। अब जाहिर है आपको पता है वो दौर तो नहीं है, अब तो बहुत फास्ट पेस लाइफ है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये चीज़ें हम सबको सीखनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल इसी तरह मैं आपको इंशाल्लाह ताला होप और ऑप्टिमिज्म के बारे में साइंटिफिकली बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। देखिए, होप जो है, उम्मीद, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, ये किताबी बातें नहीं हैं, ठीक है। और होप की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी। स्नाइडर जो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने होप पे बहुत स्टडी किया और उसकी रिसर्चेज हैं बाकायदा होप के ऊपर। उसने होप को डिफाइन किया एज गोल डायरेक्टेड थिंकिंग। पहली ही डेफिनेशन, पहले ही सेंटेंस से होप क्या है, गोल ओरिएंटेड थिंकिंग है। तो साबित हुआ कि होप किताबी बातें नहीं है, होप हवाई बातें नहीं है, होप गोल ओरिएंटेड थिंकिंग होती है। पहली चीज, इन विच द पर्सन यूटिलाइजेस पाथवे थिंकिंग एंड एजेंसी थिंकिंग। अब ये आपको समझना पड़ेगा, पाथवे थिंकिंग क्या है, एजेंसी थिंकिंग क्या है। पाथवे थिंकिंग ये है कि जो बंदा होपफुल होना शुरू हो जाता है, होप की तरफ आता है, तो वो सॉल्यूशंस के पाथवेज बनाता है, ठीक है। यानी वो बैठता है, वो कहता है यार छोड़ो डिप्रेशन को, डिप्रेस होके क्या करना, आओ सॉल्यूशन और पाथवेज बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 ये है, सॉल्यूशन नंबर 2 ये है, सॉल्यूशन नंबर 3 ये है, सॉल्यूशन नंबर 4 ये है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, आप समझ रहे? ये पूरी कैलकुलेशन है कि व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। अच्छा, व्हाट इफ दिस हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा। व्हाट इफ वर्स्ट केस सिनेरियो हैपेंस, फिर मैं क्या रूट लूंगा, मेरा बैकअप क्या है। ये सब थिंकिंग कहलाती है पाथवे थिंकिंग, ओके। पाथवे थिंकिंग के साथ है एजेंसी थिंकिंग। एजेंसी थिंकिंग है कि उसने पाथवेज तो बना लिए, लेकिन अब वो इतना मोटिवेटेड है होप की वजह से कि वो एजेंसी की तरफ आएगा, यानी एक्शन, एजेंसी कहते हैं एक्शन को,
यानी अब वो एक्शन की तरफ आएगा, अब वो एक्शन ले लेगा। अच्छा चलो लेट्स ट्राई दिस, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, कुछ ना कुछ वो ट्राई करेगा, हाथ पैर हिलाएगा, उसका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। ये है होप। ओके, उम्मीद। तो उम्मीद दोबारा पढ़ते हैं, क्या है? गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, जिसमें आप गोल ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, गोल डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब आए इस्लाम को अप्लाई करते हैं इस डेफिनेशन के ऊपर। सबसे ज़्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, सबसे ज़्यादा होपफुल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कैसे? इस्लाम आपको इतना बड़ा गोल देता है, इतना बड़ा गोल देता है। इस्लाम आपको गोल ये दे रहा है कि जन्नत तुम्हारा गोल है, अल्लाह से मुलाकात तुम्हारी गोल है। ठीक है, इस गोल के आगे कोई गोल आप सोचें, सारे गोल्स जो है वो छोटे हैं इस गोल के आगे। और ये ऐसा गोल है जिसका मरते दम तक आपके पास चांस है अचीव करने का। ये ऐसा गोल है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया के गोल्स खत्म हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपका गोल था आईवी लीग में पढ़ने का, नहीं हुआ, खत्म, एज बढ़ गई, कैसे पढ़ेंगे, खत्म हो गई बात। ठीक है, गोल ही खत्म हो गया। आपका गोल था फुटबॉलर बनने का, रोनाल्डो की तरह, नहीं बन सके, गोल खत्म हो गया, फिनिश, एंड ऑफ स्टोरी। जन्नत ऐसा गोल है जो मरते दम तक है। ठीक है, जो आखिरी सांस तक आप अचीव कर सकते हैं। तो सोचे कितनी, यहीं से होप डिफाइन हो जाता है कि इस्लाम ऐसी गोल डायरेक्टेड थिंकिंग आपको देता है कि डजंट मैटर जो मर्जी हो गया तुम्हारी लाइफ में, यू स्टिल हैव जन्नत, यू स्टिल हैव गॉट द चांस टू गो टू जन्नत। डजंट मैटर, तुमने कोई मसला कर दिया, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, सजा काट रहे हो, उम्र कैद काट रहे हो, डजंट मैटर। गोल डायरेक्टेड थिंकिंग क्या है कि भाई चलो इस दुनिया में ही है ना, आखिरत में क्या है? जन्नत। और जन्नत विन विन सिचुएशन, जन्नत मिल गई तो बात खत्म। ठीक है, तो आप सोचें ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप जैसे सहाबा से भी गुनाह हुए हैं, एक सहाबिया और सहाबा, उनकी तौबा बहुत मशहूर है। उनसे मैरिड थे तो ख़ता हो गई, फॉर्निकेशन हो गई, तो अब इतनी नदामत थी, हालांकि वो छुपा लेते इस गुनाह को और अल्लाह से तौबा कर लेते तो तौबा माफ़ हो जानी थी, क्योंकि इस्लामिक शरिया जो है उसका मिजाज यही है कि आप गुनाह को वाजे ना करो और तौबा कर लो अल्लाह से। हाँ, कोई गवाह है वो बता दें, अलग बात है, लेकिन गवाह भी कोई नहीं थे, तो उनसे रहा ना गया। उनकी नदामत इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि ये मामला हुआ है तो मुझे पनिश किया जाए, मुझ पे हद पनिशमेंट लगे। ठीक है, और मैरिड बंदे की हद पनिशमेंट पे रजम है, और रजम जो है ये बहुत सख्त सज़ा होती है। इसमें जो है वो उसको गाड़ कर ज़मीन तक, उसका चेहरा सिर बाहर होता है और उसको पथराव किया जाता है। ये बहुत पेनफुल सज़ा है। ठीक है, रजम। तो वो इस लेवल का उन सहाबी का ईमान था, उन्होंने कहा मुझे रजम चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, हालांकि उनको सहाबा ने समझाया, वाक़या है पूरा, सहाबा ने उनकी काउंसलिंग की कि आप छुपा लें अपने गुनाह को, कोई बात नहीं, हमें पता लग गया ना, हम भी छुपा लेंगे, लेकिन आप अल्लाह से तौबा करें। लेकिन नहीं, उन्हें चैन नहीं आया, उन्होंने कहा मुझे यही चाहिए, और ऐसा ही हुआ। और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की, और क्या कबूल की होगी, जो सहाबियाँ थीं जहाँ तक उनकी बात थी, वो हामला हो गई, तो वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो भी आई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कम बैक, जब ये तुम्हें बर्थ हो जाए। बर्थ हो गई, फिर आई, कहती मुझे सज़ा चाहिए। देखिए क्या ईमान था, कोई और होता वो तो भाग जाता। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ, जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर आना। अब ये चांस दिया जा रहा है उसे, अगर आप इस्लामी मिजाज समझें, ठीक है, इस्लामिक पनिशमेंट, उसे चांस दिया जा रहा है, चली जा, मतलब अल्लाह से तौबा कर जाके। वो फिर आ गई, बच्चा जब बड़ा हुआ 2-2.5 साल का, आ गई, कहती आप सज़ा दें। तो फिर बड़ा हैरान हुए सारे सहाबा, उनका ईमान देख के बड़ा हैरान हुए। तो फिर ऐसा ही हुआ, उनको रजम किया गया, और उनके खून के छींटे, जाहिर है वो वाक़या है पूरा, वो पढ़े किसी के ऊपर तो बंदे ने बड़ी कराहत शो की, उसको स्टोरी नहीं पता होगी, उसको यही पता होगा रजम हो रहा है। ठीक है, तो उसने बड़ी कराहत शो की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम्हें इस औरत की तौबा को पूरे मदीने में डिवाइड कर दिया जाए, तुम सब माफ़ हो जाओगे, यानी इसकी इतनी बड़ी तौबा इस औरत की। ठीक है, तो वो कौन लोग थे? वो गोल उनका क्या था? जन्नत मिल जाए, दुनिया में सज़ा पा लें लेकिन जन्नत मिल जाए। हालांकि दुनिया में सज़ा की ज़रूरत नहीं थी, वो तौबा कर लेते हैं, इंशाल्लाह माफ़ था, अल्लाह की तरफ से गुनाह माफ़ था, उनका गुनाह अल्लाह ने छुपा लिया। लेकिन वो उनको चैन नहीं आ रहा था कि नहीं, मैंने जो है ना वो
फ्री, मैं बिल्कुल अल्लाह के सामने जब आऊँ तो मेरा खाता जो है वो इस गुनाह से पाक हो, ये चैनी बात उन्हें लेने दे रही थी, इसलिए वो हाजिर हो गए। तो बहरहाल मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि हमारा दीन इतना होपफुल है कि एंड तक तुम्हारे पास चांस है, तौबा कर लो, एंड तक चांस है, विन विन सिच, कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़राब कर ली, कोई बात नहीं, मसला हो गया, कोई बात नहीं, फैमिली लाइफ नहीं ठीक गई थी, ठीक है, आजमाइशें होती हैं हर एक, कोई बात नहीं, ये फेलियर हो गया था, वो फेलियर हो गया था। वो भाई लुक के मेरी मुलाकात किससे होनी है? मेरे क्रिएटर से। लुक फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग, कि मैं अपने रब से जब मिलूं तो वो मुझसे राजी हो, ये मेरा गोल होना चाहिए, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज ये गोल है तो होप ही होप है, होप को कोई नहीं ख़त्म कर सकता, होप कभी ख़त्म नहीं हो सकता। होप इज़ द ओनली थिंग इस दुनिया में जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एंड तक रहता है, होप, ठीक है। उसके बाद इस गोल डायरेक्टेड थिंकिंग के बाद लेकिन एजेंसी और पाथवेज भी होने चाहिए, हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए, एजेंसी थिंकिंग और पाथवेज बनाने वाले बने। देखें, मैं भी इसकी कोशिश करता हूँ, जैसे कोई मसला चल रहा है ज़िंदगी में, तो आप बजाय कि ओवर थिंकिंग करने के भाई कॉपी पेंसिल पकड़ें और नोट पैड खोलें और उस पर लिखना शुरू हो जाएं कि ये मसला चल रहा है, इसका सोल्यूशन नंबर 1 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 2 ये नज़र आता है, सोल्यूशन नंबर 3 ये नज़र आता है। जब आप ये लिख लेंगे आपके ब्रेन को वैसे ही चैन आ जाएगा, आपको नींद आने लग जाएगी। अदरवाइज आपको नींद नहीं आएगी, आप सोचते रहेंगे ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन जब लिख लिया हुआ है तो वैसे ही पाथवेज बनाए हुए, तो आपका ब्रेन चैन में आ जाएगा कि यार मैंने तो पाथवेज बना लिए। उसके बाद फिर एजेंसी थिंकिंग पर आए कि अब मैं एक्ट करना शुरू करूं। लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 1, लेट्स गो टू, चलो इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 2, इफ दैट डजंट वर्क लेट्स ट्राई सोल्यूशन नंबर 3। और साथ साथ अल्लाह से मदद मांगी जा रही है, इस्तिखारा किया जा रहा है। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आगे बढ़ने का और अल्लाह की मदद मांगने का। ये रेजिलियंस की भी यही मोर और लेस डेफिनेशन, रेजिलियंट लोग भी यही करते हैं, ठीक है। वो हाथ पर हाथ नहीं धरे बैठे, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं। तो अब इफ़ समवन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, फैमिली इश्यूज़ की वजह से, डिवोर्स की वजह से, तो आए सोल्यूशन लिखें। अल्लाह ने बहुत सोल्यूशंस लिखे हैं। देखें, कुरान तो इस हद तक तलकीन करता है सोल्यूशन ढूंढने की, और इतनी सख्त आया है और इतना नाराज़ होगा अल्लाह उससे जो सोल्यूशन नहीं ढूंढता, कि कुरान में एक आयत है, मुझे उसका एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद, आयत ये है कि उन लोगों के बारे में है जो नेकी पर अमल नहीं कर सके थे, तो फरिश्ते जब उनकी रूह कब्ज़ कर रहे होंगे तो वो रिग्रेट करेंगे कि हाय काश हम नेकी पर अमल कर लेते। तो फरिश्ते उनको डांटेंगे अल्लाह की तरफ से। फरिश्ते उन्हें कहेंगे क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे रहे हो, यानी इस जगह क्यों फंसे रहे जहाँ पे गुनाह होता था, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, हिजरत क्यों नहीं की तुमने। तो देखिए, कुरान इस लेवल पे सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाता है कि डू समथिंग टू चेंज योर पोजीशन। अल्लाह ताला ने तुम्हें इंसान बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें हैवान जानवर नहीं बनाया जो एक जगह पर बैठे रहे, ठीक है, और जो है वो कुछ करे ही ना। तो ऐसा ना हो कल को हमें उल्टा सवाल कर लिया जाए कि क्यों नहीं किया, ये नज़र आ रहा था तुम्हें सोल्यूशन, क्यों नहीं किया, क्यों अपने आप को टॉर्चर देते रहे हो, क्यों इस जगह से नहीं शिफ्ट हो गए, क्यों ये जगह से हिजरत नहीं कर ली इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ होप, और इसकी बाकायदा वर्कशीट्स होती हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट आपको पाथवे और एजेंसी थिंकिंग की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो आपको पाथवेज बनाना सिखाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई बीमारी हो गई, अब हाशिम के साथ मेरा टाइम गुजरा है, वो जो बच्चा था जिसको स्टेज 4 कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर, देन ही डाइड, तो उसके साथ माशाल्लाह मेरा स्टूडेंट था। तो अभी खैर पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, एक और स्टूडेंट की डेथ हो गई, हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक। मैंने वो अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था और फेसबुक पे, वो इसी तरह आप लोगों की तरह क्लास में आता है, वहाँ बहरिया में आता था। शॉकिंगली 2-3 क्लासेस में नहीं आया, मुझे पता लगा कि हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, और उसकी उम्र थी 24 साल 25 साल। तो बहरहाल यंग डेथ्स बड़ी कॉमन हो रही हैं। एनीवे, तो हाशिम के साथ मेरा चूँकि टाइम गुजरा है, तो हाशिम जो है माशाल्लाह, इवन दो उसको पता था कि मैं नहीं बचूंगा, स्टेज 5 हो गया था ना, फिर स्टेज 4 के बाद वो तो फिर होपलेस कंडीशन होती है, लेकिन मैंने उसे बड़ा ज़बरदस्त पाथवे थिंकिंग और एजेंसी थिंकिंग वाला देखा। यानी वो जब मैं जाता था बताता था मुझे कि अच्छा मेरा एक सोल्यूशन ये है, ये हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वी कैन कॉल फॉर डोनेशन।
अब वो उसे डॉक्टर्स ने एंड में ये कह दिया था कि तुम्हारा इलाज अमेरिका से शायद हो जाए, लेकिन 100 करोड़ 102 करोड़ समथिंग लाइक दिस ये कॉस्ट है। तो उसने पूरी कैलकुलेशन लगाना शुरू कर दी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इतने ज़्यादा यानी एक्सट्रीम बीमारी में भी उसका होप नहीं मरा, एंड तक था कि हम कुछ कर सकते हैं। और यही रवैया अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। तो खैर अल्लाह ताला की रज़ा कुछ और थी। तो ये चीज़ जो है अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह, और इसकी आदत बनाई जाती है, ऐसे नहीं आती, ये एक हैबिट बनती है। और ये हैबिट इसी तरह बनेगी कि यू हैव टू डू इट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओवर एंड ओवर अगेन। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत थक्कड़ है, सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बच्चों को 1-2 क्लास में सिखा रहे हैं गोरे। अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पे नज़र डालें, उनकी जो है वो काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, उनका पूरा सिस्टम अगर एजुकेशन सिस्टम आप उठा कर देखें, उनकी जो है वो उन क्लासेस में वो बच्चों को गोल्स शुरू से बनाना सिखाते हैं, मिशन स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं, विजन स्टेटमेंट बनाना सिखाते हैं, वो जो है वो पाथवेज, एजेंसी थिंकिंग, ये सारी चीज़ें वो सिखा रहे हैं बच्चों को कि आपने मूवर और शेकर कैसे बनना है, ठीक है, आपने जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड कैसे बनना है। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों की बहुत कमी है। हमारे यहाँ इवन जो वो भी रखा होता है ना, जो काउंसलर रखा होता है स्कूल्स में, उसका एक ही काम होता है कि बच्चों के वीज़े लगवाएं और बाहर भेजें। वो काउंसलिंग के लिए नहीं बैठा होता, उसका यही काम है कि बच्चे आए और उन्हें जो है ना वीज़े लगवा के बाहर भेजा जाए। तो ये तो काउंसलर नहीं होता है ना, ये तो भाई ट्रैवल एजेंट का काम है। तो स्कूलों ने काउंसलर भी इसलिए बिठाए हुए कि आओ मैं गाइड करता हूँ यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। तो बड़े कम स्कूल्स हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं और ये चीज़ें सिखाते हैं। कुछ स्कूल्स को मैंने देखा है कि वो बाकायदा एक एक्स्ट्रा लेसन रखा होता था उन्होंने, ठीक है। उस लेसन का नाम मेरे जहन से अभी निकल गया, एनीवे उस लेसन में बच्चों को ये लाइफ स्किल सिखाते थे, जैसे साइकेस टू नेम वन। मैं जब वहाँ पे था तो वहाँ पे एक लेसन होता था बाकायदा ये वाला, ठीक है। तो बच्चों को ये चीज़ें सिखाते थे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू सिखाते थे, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, और हाउ टू बी अ क्रिटिकल थिंकर, हाउ टू बी एन एनालिटिकल थिंकर, वगैरह वगैरह। तो ये चले, अगर स्कूल नहीं सिखा रहे, ये पेरेंट्स को करना चाहिए, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी। पेरेंट्स को बचपन से बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि व्हाट कैन आई डू टू डू स्मार्ट पेरेंटिंग ऑफ माय चाइल्ड, ठीक है, कि कैसे मैं उन्हें एक गुड थिंकर बनाऊं, एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाऊं, कैसे मैं उन्हें जिम्मेदारी क्या दूं उन्हें कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर बने, वगैरह वगैरह। तो इट्स एन आर्ट, और ये आपको देखे सीखनी चाहिए इंशाल्लाह ताला। बहरहाल आखिरी चीज़, सैडनेस को अगर हम देखें तो सैडनेस की कुछ स्टेट्स जो हैं, अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में, तो वो ये स्टेट्स होती हैं। जब बंदा गमगीन होता है तो उसका लो स्पिरिट हो सकता है, डिस्पेयर, ये हर वर्ड का एक अलग मीनिंग है। देखिए जो डिस्पेयर है उसमें होता है लॉस ऑफ होप। जो ग्लूम है, ग्लूम ऐसी सैडनेस को कहते हैं जिसमें काले बादल छाए होते हैं और आपको लगता है अंधेरा है, हर तरफ अंधेरा है, ठीक है, ग्लूमी ग्लूमी मूड जिसे कहते हैं। इसी तरह जो डेजोलेट है वो खालीपन को कहते हैं। इसी तरह जो ग्रीफ है, ग्रीफ होती वो सैडनेस है जो किसी चीज़ के लॉस के नतीजे में आती है, ग्रीफ कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ नाम है, टाइप्स ऑफ सैडनेस अकॉर्डिंग टू आवर, यानी कह लें एक्सपीरियंस जो मेरा है और साइकोलॉजी। एक तो वो सैडनेस होती है जो आप अपने ऊपर खुद लाते हैं, एक वो सैडनेस होती है जो दूसरे जिनकी वजह होते हैं, एक वो सैडनेस होती है जो किसी सरकमस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है। ये 3 सैडनेसेस हैं और तो कुछ नहीं है। जो आप खुद अपने ऊपर लाते हैं वो गलत फैसलों की वजह से होती है, रिग्रेट्स की वजह से होती है, गुनाहों की वजह से होती है, ठीक है ना। और शायद अपने जो एक आइडियल है लाइफ का उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, उसकी वजह से होती है। ये वो वाली सैडनेस है। जो सैडनेस है जो दूसरे आपको देते हैं वो आप समझ गए, ताने और दूसरों की सख्त बातें, या दूसरों का धोखा दे देना, ठीक है, या दूसरों का आपके साथ सख्ती करना, सख्त लहजे में बात करना, वगैरह वगैरह, वो सैडनेस ब्रॉट डाउन बाय अदर्स है। सैडनेस बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंस है, बीमारी की वजह से, बीमारी एक सर्कमस्टेंस है, कोई चीज़ नहीं मिली वो एक सर्कमस्टेंस है, कोई फेलियर आ गया ये एक सर्कमस्टेंस है, कोई बहुत बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट हो गया ये एक सर्कमस्टेंस है, वगैरह वगैरह। अब देखिए कुरानिक जो दुआज हैं वो इन तीनों टाइप्स ऑफ सैडनेस को एड्रेस करते हैं। रब्बिन सुरनी अलल कौमिल मुफसिदीन, ये है सैडनेस ब्रॉट डाउन बाय अदर्स। वर्क प्लेस पे कोई तंग कर रहा है, ठीक है, आपको गमगीन कर रहा है, आपको टफ टाइम दे रहा है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये दुआ है। इसी तरह ये दुआ है, माय लॉर्ड सपोर्ट मी अगेंस्ट द करप्टिंग पीपल,
कितनी खूबसूरत दुआ, हज़रत नूह की दुआ है गालिबन, या हज़रत मूसा की दुआ है। इसी तरह जो है वो ये दुआ है, दुश्मन से बचने की दुआ है, बहुत लंबी दुआ है, हिस्नुल मुस्लिम में मिल जाएगी आपको, या व इय्याका नस्तईन में मिल जाएगी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमीज़। तो दुआएं सिखाई हैं अल्लाह के नबी ने। फिर ये देखिए, रब्बो अन्नी मस्सनी शैतान बिनुस्बिन व अज़ाब, ये दुआ भी हज़रत अयूब की है, लेकिन इसमें है कि शैतान मुझे तंग कर रहा है, शैतान मुझे छू रहा है, किससे? टॉर्मेंट से, शैतान ने मुझे अजाब में मुब्तला किया हुआ है। ये हज़रत अयूब की दुआ है। हज़रत अयूब जो है वो बहुत तकलीफ़ में थे, क्योंकि थे तो वो इंसान ही, तो ऑल्दो नबियों का ईमान बहुत हाई होता है, लेकिन वो बड़ी शदीद बीमारी से गुजर रहे थे। और इस हालत में शैतान, आपको पता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। वो फिर ज़्यादा वसवसे डालना या तकलीफ़ देना ज़्यादा, ठीक है ना, होपलेसनेस की तरफ लाना। तो देखिए कितनी मदद उन्होंने अल्लाह से मांगी है। तो आपको भी अगर शदीद वसवसे आ रहे हैं, शैतान ने आपकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है लेट से, तो ये दुआ करें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाली कि अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। इसी तरह अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, ये है सैडनेस बिकॉज ऑफ अ सर्कमस्टेंस, बीमार है तो अल्लाह से कहे, ए अल्लाह सख्त तकलीफ़ ने मुझे छू लिया है और बेशक आप अरहमुर राहिमीन है। देखिए ये जो नबियों की दुआएं हैं, इसमें बड़ी फ़िलॉसफी है, कभी आप गौर करें। नबी हमेशा अल्लाह की पाकी बयान करके दुआ करता था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, ये क्या है? अल्लाह तू पाक है। अनफॉर्चुनेटली हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं ना, हमारे लाशऊर में बैठा होता है, अल्लाह ने प्रॉब्लम भेजी है, अल्लाह ने मुझे मुसीबत में डाला है। हमारे लाशऊर में बैठा होता है, अल्लाह ने मेरे नाल ऐ किता है। ओ भाई, सबसे पहले ये कहें, अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन है, वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद, तू तो बहुत रऊफ़ है, रहीम है, तू तो बहुत मोहब्बत करने वाला है, ठीक है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु युबदिउ व युईद वहुवल गफूरुल वदूद। लेकिन उसके आगे ये भी है कि वहुवल गफूरुल वदूद, तू बहुत मोहब्बत करने वाला है, तू बहुत ज़्यादा पर्दा डालने वाला है। तो आप अल्लाह के बारे में सबसे पहले पॉजिटिव हों। ये नबियों की दुआएं देखें, वो अल्लाह को टोटली डिसोसिएट करने हैं उससे। जैसे हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने हर बात पे अल्लाह को रेफ़र किया, वही तो है जो मुझे खिलाता है, वही तो है जो मुझे पिलाता है, वही तो है जो मेरी हिफाजत करता है, और वही तो है जो मुझे शिफा देता है जब मैं बीमार होता हूँ। तो बीमारी का रेफरेंस अल्लाह की तरफ नहीं डायरेक्ट किया, शिफा को अल्लाह की तरफ डायरेक्ट किया, बीमारी को अपनी तरफ डायरेक्ट किया कि वही तो है जो मुझे शिफा देता है जब मैं बीमार होता हूँ। ये नहीं कहा जब मुझे अल्लाह बीमारी भेजता है, ये भी तो अल्फाज हो सकते हैं ना, जब वो मुझे बीमारी भेजता है तो शिफा भी वही देता है। तो ये उनके आदाब थे अम्बिया के, कि सबसे पहले अल्लाह ताला को आपने ये शो करना है कि ऐ मेरे रब, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप जो है वो मेरे साथ कोई ज़्यादती करेंगे, या मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जो है वो मुझे मुश्किल में डालेंगे, ठीक है। तो ये कहना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये यही अल्फाज है, अंता अरहमुर राहिम, अल्लाह तू तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, रहम करने वालों में। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, देखें इतनी तकलीफ़ में भी वो अल्लाह की पाकी और पॉजिटिव अल्फाज हैं। वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया, हज़रत ज़करिया, ए मेरे रब मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके। हालांकि हज़रत ज़करिया ने कोई लाख बार तो दुआ की होगी औलाद की, क्या ख्याल है, बुढ़ापा हो गया था ना, तो वो तो कहते हैं मैंने तो कभी मायूस ही नहीं हुआ दुआ करके आपसे। तो ये अम्बिया, ये सीक्रेट चीज़ सीख लें अम्बिया से। हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? क्योंकि लाशऊर में ये बैठा हुआ है कि अल्लाह ने पूरी नहीं करनी, लाशऊर में ये बैठा हुआ है कि अल्लाह तो बहुत सख्त है, लाशऊर में ये बैठा हुआ है अल्लाह तो बहुत सख्ती करता है। वो निकालें लाशऊर से, सजदे में गिरें, अल्लाह के आगे रो पड़े, अल्लाह तू पाक है, तू पाक है, तू ज़्यादती कर ही नहीं सकता, ये मेरी कोताही है, ये मेरी जलालत है, ये मैं अपने ऊपर लाया हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बहुत लेवल की दुआ है, अगर आप इस पर गौर करें, ठीक है, कि अल्लाह ये मेरे डिसीजंस हैं, ये मैं अपने ऊपर लाया हूँ, आप पाक हैं, आप पाक हैं, आपने तो मोहब्बत ही किया हमेशा, आपने तो माफ़ ही किया हमेशा, आप तो रहम करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो अब भी कर दें। इस तरह वास्ते देकर देखें अल्लाह को, ठीक है, फिर आप देखें इंशाल्लाह। इसी तरह रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ये है सैडनेस ब्रॉट डाउन बाय योर ओन सेल्फ। हज़रत मूसा की दुआ है, बड़ी खूबसूरत दुआ है ये दुआ, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एंगर एंड सैडनेस, जब ये दो, रिग्रेट, एंगर एंड सैडनेस, जब ये तीन इमोशंस मिक्स हो जाएं तो ये दुआ उसके लिए सबसे मुफीद है। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम से गलती से एक बंदा मारा गया था, वो एंग्री भी थे,
वो सैड भी थे, वो रिग्रेटफुल भी थे और फियरफुल भी थे। 4 इमोशंस हैं बल्कि इस दुआ के पीछे। फियरफुल भी, ही वॉज वेरी अफ्रेड कि मैं पकड़ा ना जाऊं, पहला फियर। ही वॉज वेरी सैड कि मुझसे क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद ही वॉज एंग्री एज वेल कि क्यों कर दिया। उसके बाद रिग्रेट कि ना होता। ये चारों इमोशंस इस दुआ में हल होते हैं। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली। हर दुआ के पीछे जो है ना वो एक स्टोरी है, वो स्टोरी देखनी चाहिए, वो स्टोरी में इमोशन नजर आएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह कुरानिक लैंग्वेज में दाएं तो अल्लाह ताला ह्यूमन इमोशंस को सबसे ज़्यादा अल्लाह जानता है। अल्लाह ने सैडनेस की मुख्तलिफ टाइप्स बताई हैं कुरान में। सबसे पहले अलगम। अलगम गमाम से निकला है, गमाम क्लाउड्स को कहते हैं, तो ये वही है ग्लूम। अलगम, अलगम का जिक्र है ना कुरान में। दिस इज द काइंड ऑफ सैडनेस वेयर द बैड थिंग्स हैजंट हैपेंड येट बट यू आर एंटिसिपेटिंग इट। यानी काले बादल जब आ जाते हैं ना, तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, बारिश होना या लाइटनिंग होना। तो बादल अभी आए हैं, अभी मुश्किल आई नहीं, लेकिन आप गम ज़दा है कि मुश्किल आई खड़ी और मैं गया, तो इस सैडनेस को गम कहते हैं कुरानिक लैंग्वेज के मुताबिक, ठीक है। दूसरा हुज़न। कौल इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़नी इलल्लाह, ये हज़रत याकूब के हुज़न। हुज़न वो वाली डिप्रेशन है जो किसी हादसे के बाद आती है, उसको हुज़न कहते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी, ये एंग्जाइटी की भी दुआ है ना। हम और हुज़न से अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। हम जो है ये एंग्जाइटी को कहते हैं, हुज़न जो है ये एक ऐसी सैडनेस को कहते हैं, ग्रीफ को, जो किसी लॉस के ऊपर आ जाती है। मिसाल के तौर पे ये मिसाल भी दी हुई है। एक फार्मर जो है खेती बाड़ी करता है, अपने पानी शानी देता है अपने खेत को, और उसके बाद अचानक उसका खेत जो है वो बारिश होती है और ख़त्म हो जाता है, तो वो हुज़न में होता है। ये उसके लिए हुज़न का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है अलवैल। अलवैल जो है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल फ़वैल, ठीक है। ये सूरह उसमें है अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सूरह माऊन में है, ठीक है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। वैल जो है ये एक ऐसी सैडनेस को कहते हैं जिसमें यू फील कर्स्ड, क्योंकि वैल जो है ये एक अकर्स्ड प्लेस है जहन्नम में। ये एक कर्स्ड प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बदतरीन लोग जाएंगे। तो अलवेल उस सैडनेस को कहते हैं जिसमें यू फील यू आर कर्स्ड, आप लानती हैं, आप मनहूस हैं, ठीक है। ये एक सैडनेस होती है। इसी तरह अल असिफ, ये एक सैडनेस है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, कि जिसमें एंगर होता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब पहाड़ से नीचे उतरे, अपनी कौम को बछड़े की इबादत करते देखा, तो गुस्से में उनके हाथ से तख्तियाँ गिर गईं। पूरा वाक़या ना, वो बड़ी बात है तख्तियों का गिर जाना, इन्हें गुस्सा था, तो उन्होंने बाकायदा यूँ दाढ़ी खींची अपने भाई की, बाल खींचे हारून इस्लाम के। तो उसमें उनका जो वर्ड आया है, उनके इमोशंस का, वो असफ, कि ही वॉज वेरी एंग्री एंड सैड, ये अल असफ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिफ्थ है अल बस। इन्नमा अशकु बस्सी व हुज़नी, बस एंड हुज़न। बस जो है ये एक ऐसी सैडनेस को कहते हैं जो अंदर ही अंदर खा जाती है इंसान को, दीमक की तरह खा जाती है। और ये बस जो है इससे गुजर रहे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बेटे की जुदाई में, ठीक है। तो इसी तरह आखिरी जो असा है, ये कहते हैं रिग्रेट और सैडनेस ओवर एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। कोई अपॉर्चुनिटी थी, आपने नहीं की, अब आपको जो है सैडनेस हो रही है, काश मैं कर लेता, इसको अल असा कहते हैं। तो देखिए अल्लाह ने ये तमाम टाइप्स ऑफ सैडनेस कुरान में मेंशन की हैं, और आप इनकी स्टोरीज़ में जाएं कि फिर उन्होंने दुआएं क्या की, जहाँ जहाँ स्टोरीज़ मेंशनड है, मोर और लेस वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं मिलेंगी आपको। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ठीक है। हज़रत नूह की दुआएं आपको मिलेंगी, हज़रत याकूब की मिलेंगी। हज़रत याकूब की स्टोरी बड़ी अमेजिंग है। हज़रत यूसुफ़ की दुआएं आपको मिलेंगी, हज़रत अयूब की दुआएं आपको मिलेंगी। तो वो दुआएं आर द सलूशन इंशाल्लाह। तो आज हम यहीं एंड करते हैं। लास्ट क्लास में इंशाल्लाह सैडनेस के सलूशंस भी देखेंगे इंशाल्लाह ताला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे कोप करते थे सैडनेस से, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी चूँकि मगरिब का वक्त है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।